आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा साहब, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। मनुस्मृति में हमने 172 कारिकाओं का अध्ययन किया, जिसमें 172वीं कारिका में यह कहा कि स्वधा निनयनात् ऋते ब्रह्म न व्याहारित। स्वधा निनयनात्, स्वधा यानी कि पितरों को जो तर्पण देते हैं, यानी श्राद्ध कर्म जो है, उसके अलावा और किसी वैदिक मंत्र का उच्चारण वह विप्र नहीं करे, विप्र बालक नहीं करे, क्योंकि जो उपनयन से पूर्व का बालक होता है वह शूद्र के समान होता है, इसलिए वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करे, ऐसा कहा। किसमें कहा? अपने मनुस्मृति की 172वीं कारिका में मनु ने कहा। अब आगे कहते हैं इसके आगे कि कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते ब्रह्मणो ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूर्वकम्। कृतोपनयनस्य अस्य व्रतादेशनं क्रमेण विधिपूर्वकं ब्रह्मणा ग्रहणं चैव इष्यते। यज्ञोपवीत जब हो जाए उस बालक का, ब्राह्मण बालक का या क्षत्रिय बालक का या वैश्य बालक का, तो उसके बाद कृतोपनयनस्य अस्य, जब जिसका वो हो जाए, उपनयन हो जाए, अस्य ऐसे बालक का व्रतादेशनम, व्रतादेशनम का अर्थ हुआ कि उपनयन संस्कार के बाद बालक को व्रत का आदेश दिया जाता है। व्रत का आदेश जैसे समिधा लाओ, दिन में मत सो, दिवा माँ स्वापसी, समिधम आधे ही, समिधा लाओ, ला कर रखो। तो इस तरह के जो आदेश हैं वे व्रतादेशनम, वे व्रतादेश कहलाते हैं। तो जब बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तब उसके बाद उसको व्रतादेशनम, व्रत का आदेश दिया जाए, नियम का आदेश दिया जाए, क्रमेण, क्रम से, और विधि पूर्वकम ब्रह्मणा ग्रहणम, और विधि पूर्वक, वेद पाठ का क्रम जो विधि पूर्वक कहा गया है वो ब्रह्मणा ग्रहणम चैव इष्यते, विधि पूर्वक वेद पाठ या वेद का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यानी पहले जब उसका उपनयन हो, पहले उपनयन हो, उपनयन के बाद जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं, मौंजी बंधन भी कहते हैं, तो उसके बाद उसका क्या हो, उसके बाद उसका व्रतादेशनम, व्रत का आदेश दिया जाए उसको। महानामनी व्रत है, आदित्य व्रत है, सावित्र व्रत है, मद्य मांस आदि का त्याग है, समिधा लाने का है, दिन में नहीं सोने का। इस तरह के जो आदेश हैं वे व्रतादेश कहलाते हैं। तो कृतोपनयनस्य अस्य व्रतादेशनम, उसका व्रतादेश हो, व्रत नियमों का पालन करने का उपदेश उसको दिया जाए, और क्रमेण, क्रम से और विधि पूर्वक, क्रमशः ब्रह्मणा ग्रहणम चैव, वेद का अध्ययन क्रम से विधि पूर्वक इष्यते, उसको पढ़ाया जाए, ऐसा कहा गया है, चाहा गया है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि पहले तो उसका यज्ञोपवीत हो, दूसरा फिर उसको व्रत का आदेश दिया जाए कि अब तुम आगे क्या क्या करोगे, तीसरी बात उसको विधि पूर्वक वेद पढ़ाया जाए, यह कहा गया। किसके लिए? उस ब्रह्मचारी के लिए जिसका यज्ञोपवीत अब हो गया। यह एक बात तो स्पष्ट करता है कि यह पूरा घटनाक्रम कि यज्ञोपवीत अब माता पिता कराते हैं, लेकिन उस समय यज्ञोपवीत कहाँ होता था? गुरु के पास। गुरु यज्ञोपवीत करता था और यज्ञोपवीत करने के बाद उसको रखता था अपने पास।
का गुरु के बारे में कहा है ना कि जो उसका यज्ञोपवीत करवाए और भोजन का प्रबंध करे उसका, तो वह गुरु है। तो गुरु के पास ही रहकर वह उसका यज्ञोपवीत होता था और अध्ययन करता था। तो यहाँ भी वही कहा कि यज्ञोपवीत करने के बाद उसको व्रत का आदेश दे, और व्रत का आदेश देने के बाद उसको क्या करे, वेद पढ़ाए। क्या करे, वेद पढ़ाए। इस तरह से यद्यस्य विहितम चर्म यत् सूत्रम याच मेखला यो दंडो यच्च वसनम तत्तदस्य व्रतेष्वपि। क्या कहा, यस्य यत् चर्म यत् सूत्रम विहितम याच मेखला दंड यच्च वसनम तत्तत् अस्य व्रतेषु अपि ज्ञेयम्। क्या कहा, जिस वर्ण के ब्रह्मचारी को उपनयन के समय जो चर्म सूत्र मेखला दंड और वस्त्र धारण करने को कहा है, वही आदित्य आदि व्रतों के समय धारण करे। आपको याद होगा कि हमने पहले पढ़ लिया था कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी का चर्म जो है, चमड़ा जो लपेटेगा वह किसका लपेटेगा, और ऊपर जो चादर की तरह ओढ़ेगा वह किसका ओढ़ेगा। फिर दंड किसका धारण करेगा है, और यज्ञोपवीत कौन से धागे का पहनेगा। तो इस तरह से उसके बताए गए थे। आप लोगों को एक चार्ट बनाने के लिए भी कहा था, बनाया होगा आप लोगों ने। तो वही जो यज्ञोपवीत के समय चर्म वस्त्र यज्ञोपवीत और दंड धारण करता है। मेखला भी बताई थी कि किसकी मेखला हो। मेखला मतलब कमर में बांधे जाने वाली रस्सी जो होती है, वह भी आपको बताया था। तो वह सब दूसरे नियमों में भी वही धारण करेगा। यज्ञोपवीत में तो उसको धारण किया, ठीक है, लेकिन दूसरे नियमों के उसमें भी वही धारण करेगा। जैसे मान लीजिए यज्ञोपवीत के बाद उसको महानामनी का व्रत धारण करना है या आदित्य व्रत धारण करना है, दिन में नहीं सोना है, तो उस व्रत को धारण करते समय भी वह वही चर्म वस्त्र सूत्र मेखला दंड धारण करेगा जो उसने यज्ञोपवीत के समय धारण किया था। तात्पर्य क्या हुआ इसका? तात्पर्य यह हुआ कि जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए तय किए गए हैं, जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी के लिए तय किए गए हैं, चर्म वस्त्र मौंजी बंधन मतलब वो यज्ञोपवीत और चर्म वस्त्र यज्ञोपवीत मेखला और दंड, ये 5 जो बताए गए हैं ब्रह्मचारियों के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो उसके लिए अलग है, चाहे वह क्षत्रिय हो उसके लिए अलग है, चाहे वह वैश्य हो उसके लिए अलग है। उनको जो बताए गए हैं यज्ञोपवीत के समय में, वही वो अन्य नियमों को जानते हुए उसके उपदेश के समय वही धारण करेंगे, अलग नहीं। तो यही इस कारिका का इस श्लोक का अर्थ है। आगे कहते हैं, सेवेते मास्तु नियमान ब्रह्मचारी गुरो वसन संनियम्य इंद्रिय ग्रामम तपोवृद्ध्यर्थम आत्मनः। इसका क्या अन्वय है? ब्रह्मचारी गुरो वसन आत्मनः तपोवृद्ध्यर्थम इंद्रिय ग्रामम संनियम्य इमाम नियमान तु सेवेत। इस श्लोक में क्या कहा कि गुरु के समीप निवास के समय इंद्रिय संयम की करणीयता। क्या कहा कि ब्रह्मचारी जो है, जो विद्यार्जन के लिए गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम है ना, तो विद्यार्जन के लिए गया हुआ वह ब्रह्मचारी है। वह ब्रह्मचारी गुरु वसन, गुरु के पास रहता हुआ, आत्मनः तपोवृद्ध्यर्थम, अपने तप की वृद्धि के लिए,
इंद्रिय ग्रामम संयम्य, अपने इंद्रिय समूह पर नियंत्रण करके, ईमान नियमान, इन नियमों का सेवेत, सेवन करे, पालन करे। जो नियम ब्रह्मचारी को बताया यज्ञोपवीत के बाद गुरु ने, व्रतादेशन कहा जिसको, उसका पालन करे। कौन? ब्रह्मचारी। कहाँ? गुरु के समीप। किस लिए? अपने तपह की वृद्धि के लिए, अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए। फिर तो कहा किस प्रकार से? तो कहा इंद्रिय ग्रामम संयम्य, अपने इंद्रिय समूह को संयमित करके, अपने इंद्रिय समूह को संयमित करके, उन व्रतों का पालन करके, करता हुआ, अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए गुरु के समीप रहता हुआ वह ब्रह्मचारी इन नियमों का पालन करे। चाहे वह ब्राह्मण का हो, चाहे वह क्षत्रिय का हो, चाहे वह वैश्य का हो, वह इसका पालन करे। इस तरह से बताया गया।